पिछले साल जब हमने इक़्तिदार संभाला था तो महंगाई का वजन 3.5 मन था। हमें तो हुकूमत के जेज में इतनी शदीद मोटी महंगाई मिली थी, लेकिन हमसे भी तो महंगाई का वजन कम नहीं हो पाया। पहले जो महंगाई 3.5 मन वजनी थी, अब वही तकरीबन 9-10 मन वजनी हो चुकी है। देखें जी, साखदार ने महंगाई का मसनूई तरीके से वजन कम कर रखा था। हम कुदरती तौर पर महंगाई का वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई को बुला कर लाएं, जरा चेक तो करें आजकल महंगाई का वजन कितना। महंगाई को अंदर भेजिए। ओए, ये कौन सी बला आ गई घर में, भागो। रुके रुके खान साहब, यही तो है हमारे मुल्क की महंगाई। अच्छा, मैं तो डर ही गया। बैठे, मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं कौन सी बला आ गई है। ओए महंगाई, तुम अपना वजन क्यों नहीं कम करती? खान साहब, मैं तो आजकल डाइटिंग पर हूँ। कौन सी डाइट लेती हो जो भैंस से भी ज्यादा वजनी हो रही हो? मैं कौन सा अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ? जो हुकूमत मुझे खिलाती है मैं वही खाती पीती हूँ। परसों हमने इसको महंगे पेट्रोल में टैक्स कबाब तल के खिलाए थे, वजन फिर भी कम नहीं हुआ। देखे खान साहब, हमने इसे महंगी बिजली बिरयानी और डॉलर गोश्त के टुकड़े भी खिला के देख लिए, लेकिन इसका वजन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। खान साहब, मैं तो कहती हूँ इसे इम्पोर्ट ड्यूटी का हलवा खिलाएं, शायद इसका वजन कम हो जाए। आप जरा वेट मशीन पर आए ताकि वजन तो चेक करें आप। खान साहब, इसका वजन 11.5 मन आ रहे। 11.5 मन? इसको अगर काट दिया जाए तो इसमें से 15 खूबसूरत औरतें निकलेंगी। ओए, इन्हें उतारो। कहीं ओहो, समझ नहीं आ रहा कि महंगाई का वजन कम कैसे होगा। हमने तो हफीज शेख, शब्बर जैदी जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर भी आजमा कर देख लिए। कासिम, मैं तो कहती हूँ इसकी डाइट चेंज करें। इसको सरकारी महकमों की निजकारी खिलाते हैं। डॉलर को पाउंड में फोल्ड करके इसे महंगे पेट्रोल में तल के खिलाएं, फिर शायद इसका वजन कम हो। चलो फिर ये सारी डिशें लेकर आओ, जल्दी जल्दी। अभी नहीं। शेरी साहबा, ये सब इन्हें खिलाएं ताकि कुछ तो वजन इनका कम हो। जी खान साहब, अभी खिलाती हूँ। समझ नहीं आता कि मैं पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स कैसे करूं। देखें बसदार साहब, आप पंजाब पुलिस में रिफॉर्म का ठेका किसी चाइनीज कंपनी को दे दें। शहबाज शरीफ भी तो हर काम का ठेका किसी चाइना और तुर्की की कंपनियों को दे देते थे। और मैंने सड़कें और पुल नहीं बनवाने कि किसी चाइनीज कंपनी को ठेका दे दूं। और मैंने पुलिस ठीक करनी है। सरदार साहब, आप पंजाब पुलिस की निजकारी कर दें। यहाँ हर महकमा निजकारी के बाद खुद ही ठीक हो जाता है। और ये कोई PIA टाइप इदारा नहीं है कि निजकारी से ठीक हो जाएगा। बिजदार साहब, मेरे पास एक आइडिया आया है। आप पुलिस का महकमा किसी ठेकेदार को ठेके पर दे दे। ठेके पर काम भी ठीक होता है और करप्शन भी कम होती है। बादत बामुलाहिजा होशियार, शहंशाह तब्दीली, बादशाह यूटर्न, जिले इलाही इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे हैं।
दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। अब बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। इजाजत है। जिले इलाही, गर्मी की वजह से मेरे पूरे जिस्म पर पित निकल आई है। अब बताएं मैं क्या करूं? हद अदब, हम बादशाह सलामत हैं, कोई बसों में पिट पाउडर बेचने वाले सेल्समैन नहीं। वैसे आपस की बात है, हब्स की वजह से पित मुझे भी बहुत निकल आई है। हुक्म दिया जाता है कि फौरन कोई शख्स मेरी कमर पर खारिश करे। कोई शख्स जिले इलाही की कमर पर खारिश करने के लिए हाजिर हो। आप लोग दरबार की कार्रवाई जारी रखें। लगता है कोई फरियादी आया है, फरियादी को हाजिर किया जाए। फरियादी हाजिर हो। हत्यादब, ये किस प्यारे की मखलूक दरबार में आ गई है? बादशाह सलामत, मैं कोई एलियन नहीं, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची हूँ। मेरे प्यारे कराची शहर, तुम्हारी ये हालत किसने की है? तुम्हारी तो कोई बीवी भी नहीं है। मेरी इस हालत के जिम्मेदार हुक्मरान, मेरा मतलब है वहाँ के अवाम हैं जो जगह जगह गंदगी फैला रहे हैं और इंतजामिया कचरा भी नहीं उठा रही। जिल्लल्लाही, कराची की हालत तो हुकूमत की तरह तबाह हो चुकी है। मेरा मतलब है कराची की हालत रूठी हुई बीवी के रवैये की तरह खराब हो चुकी है। बादशाह सलामत, मुझे फौरन शाही सल्तनत के स्विमिंग पूल में गुस्ल दिलाया जाए। हुक्म दिया जाता है कि कराची शहर को कराची के समंदर में गोते दे देकर साफ किया जाए। और रहम बादशाह सलामत, रहम, मैं कोई कराची नहीं हूँ, मैं यहाँ का अवाम हूँ। मैं तो सल्तनत की आंखें खोलने के लिए नाटक कर रहा था। दरबार की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। तखलिया। रहम बादशाह सलामत, रहम, रहम बादशाह सलामत, रहम बादशाह सलामत, रहम, रहम बादशाह सलामत, रहम। कसम से मेरे पास कोई असला नहीं है, मोबाइल फोन भी नहीं है, ये ऐसे ही टू टू कर रही है। और यार इस मशीन को ठीक कराओ, इसे तो ऐसे ही टू टू करने की आदत है। ये स्कैनर मशीन है, तुम्हारी बीवी नहीं जिसे बिला वजह टू टू करने की आदत हो। चलो भागो। कमाल है, इसके हाथ में मोबाइल भी था, चाबियां भी थी, लेकिन ये कमीने मशीन जरा भी नहीं बोली। तो तू फिर आ गया है, और जब तुझे पता है मशीन तुझे नहीं गुजरने देती तो क्यों बार बार आ जाता है? ओ यार, इस मशीन की मेरे साथ क्या दुश्मनी है? वो ये मशीन कहीं मेरी बीवी के रिश्तेदारों से तो नहीं बनवाई? तूने बात नहीं आना, देखो मशीन गुस्सा कर गई है। और मेरी क्या इस मशीन के साथ लागतबाजी है? और मैंने क्या इसकी फुफी वॉशिंग मशीन को भेज दिया है? और यहाँ इसके खालू प्रेशर कुकर को अच्छी तरह धोता नहीं हूँ। ओए बोले वाम, और ये स्पेशल मशीन उस्मान बुजदार साहब ने सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए लगवाई है।
उनके रिश्तेदारों के अलावा और कोई नहीं गुजर सकता यहाँ से। और पीछे हट जा, पीछे हट जा। बुजदार साहब के चाचा जी आ रहे हैं। रिश्तेदार स्कैनिंग मशीन। गैर रिश्तेदार वजीर आला ऑफिस से दूर रहें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेहमान माहम कमाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉकडाउन। लॉकडाउन में आज हमारे मेहमान हैं कनाडा से तशरीफ लाए जनाब कादरी साहब। जो हमारा पूरा नाम ना ले उसको भी। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे भी जिंदा रहना है। हमारा पूरा नाम अलामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। अरे आप डॉक्टर भी हैं? पीएचडी वाले या मुर्गियों को टीके लगाते हैं? हम भैंस मुर्गी के नहीं, इंसानों के डॉक्टर हैं। वाकई? अब डॉक्टर कादरी साहब, मेरा मसला तो हल करें। मुझे जब छींक आती है तो बहुत जोर से आती है, कमरे के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल जाती हैं। इसका इलाज है, वो मुंह के सामने मोटरसाइकिल का सिलेंसर लगा ले, फिर छींक की आवाज नहीं आएगी। रहने दीजिए डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि अचानक आप सियासत से रिटायर क्यों हो गए? इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कोई मोह ही नहीं लगा था। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मेरी कोई सुनता ही नहीं। इमरान खान ने जो मुझे नंबर दिया था उस पर जब भी डायल करो तो ये आवाज आती है, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। अब हो सकता है आप गलत नंबर डायल कर रहे हो। वैसे कादरी साहब, कल को अगर हालात बेहतर हो गए तो आप क्या करेंगे? आप तो रिटायर हो गए हैं। सियासत ही तो है, कौन सा सरकारी मुलाजमत है जो मैं रिटायरमेंट के बाद वापस नहीं आ सकता। अगर मुझे लगा मैं 100-150 सीटें जीत सकता हूँ तो रिटायरमेंट कैंसिल। 100-150 सीटें तो आप किसी जहाज या ट्रेन की ले सकते हैं, कौमी असेंबली की नहीं। वैसे आपने इलेक्शन लड़ना क्यों छोड़ दिया था? आपके जलसों में तो लाखों लोग आते हैं। यही तो इस कौम की सबसे बड़ी चालाकी है। मेरी तकरीर सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए 40-50 भी नहीं आते। कोई उनसे पूछे कि ताहिरुल कादरी के नाम वाला डिब्बा करंट छोड़ता है क्या? हो सकता है कि लोग आपको वजीर आजम की बजाय एक आलम देखना ज्यादा पसंद करते हो। इसीलिए हमने लोगों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब तो सिर्फ हम पॉलिटिक्स करेंगे। अब सियासत छोड़ दी है और पॉलिटिक्स करेंगे, दोनों में क्या फर्क है? वही जो कनाडा और पाकिस्तान में फर्क है, वही जो कॉफी और चाय में फर्क है, वही जो चॉकलेट और मुरुंडे में फर्क है, वही जो हम में और नवाज शरीफ में फर्क है। अलामा साहब, अभी अभी आपको इमरान खान ने याद किया है। इमरान खान ने हमें याद किया है? हम अभी उनकी याद में लब्बैक कहते हैं। चलिए। अरे जाना कहीं नहीं है, उन्होंने बस आपका नाम लेकर पूछा था कि ताहिरुल कादरी साहब ने सियासत छोड़ दी है या अभी अपना फोन बंद रखूं। जो हमारी कॉल पर फोन बंद रखे उसका भी चलो दफा करें, आखिर वो हमारा सियासी कजन है। चलिए। नाजरीन, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।